हेलो एवरीवन, ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ ਡੇ 12th ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪੀਟ੍ਰਿਪਲਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्लस ये जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी तुहानू वो होंगे जीके एंड जीएस के नाल रिलेटेड। सो स्टार्ट करने तो पहले एक रिक्वेस्ट हैगी है कि चैनल ते विजिट करो, चैनल को सबसक्राइब करो, फिर उस तो बाद प्लेलिस्ट सैक्शन दे विच जदों जाओगे तो उत्थे तुहानू एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के नाम तो उहदे विच पिछले 11 दिनों दी वीडियोस जिहड़ियां ने ओह अपलोडेड ने। एक बारी जरूर देखियो ते मैनू दसियो कि किन्ने क्वेश्चंस जिहड़े ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ। ऑब्जर्व करियो ते कमेंट राही जरूर दसियो। स्टार्ट करते हैं जी आज फिर पहले क्वेश्चन तो द नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते किन्ने जजेस हुंदे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच गिनती पूछी जा रही है। सो गिनती जिहड़ी हैगी है 15। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे विच 15 जजेस हुंदे ने। हुण इन्हां दी जिहड़ी टर्म है वो किन्ने ईयर्स दी हुंदी है तो वो हुंदी है 9 साल दी। 9 ईयर टर्म हुंदी है। इन्हों इलैक्ट कौन करता है? सो इन्हों इलैक्ट करते हैं यूएन जनरल असैंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन जनरल असैंबली तो क्या मतलब है इत्थे? यूएन जनरल असैंबली तो मतलब है यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली। 27 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये जिहड़ियां कमेटीज लिखियां ने इन्हां दे विचों फाइनेंशियल कमेटी किहड़ी नहीं है पार्लियामेंट दी। सो इहदा जिहड़ा आंसर होएगा वो होएगा ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। ये वाली जिहड़ी कमेटी है वो फाइनेंशियल कमेटी नहीं है पार्लियामेंट दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच करना है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ 1 ਨੂੰ ਲਿਸਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 93 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 93 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 93 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, यानी कि ਇਹ ਲਿਸਟ 1 ਦਾ ਲਿਸਟ 2 ਦੇ 3 ना मिलता है। 97 ਇਹਦੇ सामने मैं लिख दिंदी ਹਾਂ 92 ਜਿਹੜਾ बी ए 97th अमेंडमेंट वो मिलता है न्यू कोऑपरेटिव एक्ट नाल 97। 24th अमेंडमेंट जिहड़ी है वो मिलती है पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स दे नाल 24। ते जिहड़ी 26th अमेंडमेंट है वो हैगी है एबोलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टाइटल्स एंड पेंशनस। सो ये होगी 26। सब तो पहले 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन बी इहदा आंसर होएगा। Who among the following can attend the meetings of both houses of parliament while not being a member of either? कहते इन्हां दे विचों किहड़ा इदां दा इंसान है जिहड़ा कि दोनों हाउसेस की मीटिंग पार्लियामेंट की अटेंड कर सकता है जबकि वो मैंबर नहीं है एक दा एक भी हाउस का मैंबर नहीं है। सो ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो दोनों हाउसेस की मीटिंग ਜਿਹੜੀ है वो अटेंड कर सकता है। वो इंडियन ਹੁਣ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ਹੁੰਦਾ ਕੀ है? इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर ਹੁੰਦਾ। इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। 31st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। हुण पिछली वीडियो दे विच आपां किसी क्वेश्चन दे विच कीता सी कि पंचायती राज सिस्टम जिहड़ा है वो कदों एस्टैब्लिश होया सी ते किन्ने कीता सी उहदे बारे असीं पढ़िया सी। सो पंचायती राज सिस्टम जिहड़ा हैगा है वो एस्टैब्लिश कीता सी जवाहर लाल नेहरू ने। कदों कीता सी? 2 अक्तूबर 1959 ਨੂੰ ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थडे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਗਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ which constitutional amendment deleted the right to property from chapter 3 and made it a legal right only? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ constitutional amendment ਨੇ delete ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ right to property ਹੈ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 1977 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ, ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਡਿਸਪਾਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट जी है वो नहीं रहेगी, हुन लीगल राइट बन जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयलेट एंड कॉस्मेटिक ऑब्जेक्ट्स वर नॉट लाइकली नोन टू इंडस वैली पीपल? कहते इन्हों के किहड़ा कॉस्मेटिक ऑब्जेक्ट है जिहड़ा कि नहीं जानिया जाता सीगा इंडस वैली पीपल के द्वारा, इंडस वैली की जनता के द्वारा? तो वो सीगी हेयर डाइज, ऑप्शन डी हेयर डाइज। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਿਰਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ, ਆਈਵਰੀ ਕੌਮਸ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂਟੀਮਨੀ ਰੋਡਸ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਡਾਈਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਭਗਤੀ ਸੇਂਟਸ, दादू दयाल, गुरु नानक, तुलसीदास, हु among the following were preaching when लोधी डायनेस्टी fell and बाबर took over? कहते इन्हां दे विचों किहड़े भगती संत इदां दे सीगे जिन्हां ने लोधी डायनेस्टी नूं गिरते हुए देखा ते बाबर नूं चढ़दे हुए देखा, यानी कि लोधी डायनेस्टी जिहड़ी है उन्हां दे हुंदे खत्म हो गई सी ते बाबर ने आके अपना जिहड़ा राज है स्थापित कर लिया सी। तां ओह सीगे गुरु नानक देव जी, क्योंकि गुरु नानक देव जी जिहड़े ने वो कंटैंपररी होए ने बाबर दे। बाबर जिहड़ा है वो कंटैंपररी रूलर होया है गुरु नानक देव जी का। सो इहदा आंसर होएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। 35th क्वेश्चन है which among the following apparently impressed Jahangir to issue a फरमान in 1613 AD to the English to establish a factory at Surat? कहंदे इन्हां दे विचों किहड़ा इदां दा पॉइंट है जिन्ने कि इंप्रैस कर दिता सी जहांगीर नूं कि उन्हें एक फरमान इशू कर दिता सी 1613 AD दे विच किहदे लिए? ब्रिटिशर्स लिए कि वो इस्टैबलिश कर सकते हैं एक फैक्ट्री सूरत दे विच। तो इहदा आंसर होएगा ऑप्शन डी the defeat of Portuguese naval squadrons by the English। सो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1612 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1612 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਲੀ ਫਾਰਮਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਨੇ ਕਿ 4 ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, 4 शिप्स भेजिया सी अंडर कैप्टन थॉमस। कैप्टन कौन से? कैप्टन थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट अंडर कैप्टन थॉमस बेस्ट टू ट्रेड विद इंडिया। कहते एक नवी कंपनी बनी सी जिन्हें कि 4 शिप्स भेजिया सीगियां अंडर कैप्टन थॉमस बेस्ट टू ट्रेड इन इंडिया, ट्रेड विद इंडिया। फिर उस बाद की हुआ दीज वर मर्सेंटाइल शिप्स। ये मर्सेंटाइल शिप्स सी, मर्सेंटाइल का मतलब इत्थे है कि द प्लेस ऑफ बिजनेस टू रिटेलिंग गुड्स, यानी कि शिप्स के उपर रिटेलिंग गुड्स का जोड़ा है वो बिजनेस करते सी। मर्सेंटाइल शिप्स सीगियां प्लस वो डिफीटिंग शिप्स भी सीगियां, यानी कि अपने आप को बचा सकदियां सीगियां, डिफेंडिंग देमसेल्व्स, डिफेंड कर सकदियां सी। दे डिफीटेड द पर्तुगीज, उन्होंने पर्तुगीज नूं डिफीट किया जिहड़े कि ऑलरेडी इंडिया दे नाल ट्रेड कर रहे सी सूरत दे विच पिछले 100 सालों तो। सो उन्होंने उन्होंने डिफीट किया। ये वाली डिफीट ने जिहड़ा है वो जहांगीर नूं इंप्रैस कर लिया, इसलिए जहांगीर ने जिहड़ा है फरमान इशू कर दिता सी 1613 AD दे विच इंग्लिश नूं, यानी कि ब्रिटिशर्स नूं कि तुसी इस्टैबलिश कर सकते हो सूरत दे विच एक फैक्ट्री बना सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली मेजर इंडस्ट्री इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। कहते लेट 19th सेंचुरी दे विच किहड़ी एक मेजर इंडस्ट्री सी जिहड़ी कि इंडियन कैपिटलिस्ट दे हत्थां दे विच सीगी? वो सीगी कॉटन टैक्सटाइल दी इंडस्ट्री।
37th question, during the reign of which of the following Mughal emperors was the Sikh leader Banda Singh Bahadur captured and executed? ਇਹ क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ क्वेश्चन ਪਹਿਲੇ ਵੀ PPSSP ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੇ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਫਾਰੂਕ ਸਿਆਰ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੈ? ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ। सी पार्ट रेली कमीशन जी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सी, ये बिल्कुल सही मैच है। सो ऑप्शन सी का आंसर होएगा। हुण रेली कमीशन जी सी अपॉइंट की सी अंडर प्रेजिडेंसी ऑफ सर थॉमस रैली, तां ही इहदा रैली कमीशन नाम रखा गया, थॉमस रैली के अंडर सी। कदों की सी? 27 जनवरी 1902 नूं, 27 जनवरी 1902 नूं। सो ये डेट्स जिहड़ियां ने ध्यान च रखनियां ने। Which is a valid generalization about the immediate result of the French Revolution of 1789? कहते इन्हां दे विचों किहड़ा valid generalization हैगा है जिन्ने कि immediate result दे दित्ता सी French Revolution नूं, जिहड़ी कि हुई सी 1789 विच। सो ओहदा आंसर होएगा ऑप्शन नंबर D, the French middle class gained more power। 40th question है the Russian peasants supported the Bolsheviks in the 1917 revolution mainly because the Bolsheviks promised to, option D, redistribute the land owned by the nobility। सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਓਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1935 ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੰਸਿਸਟਡ ਆਫ 2 ਚੈਂਬਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਚੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ, ਤੋਂ एक्सैप्ट किहदे कोल नहीं सी 2 चैंबर्स, तो वो सी पंजाब कोल नहीं सी। जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सीगा वो एक इदां दा एक्ट सी जिहड़ा कि अडॉप्ट किया गया सी पार्लीमेंट दे द्वारा ऑफ यूनाइटेड किंगडम, पार्लीमेंट ऑफ यूके उहदे तो अडॉप्ट किया गया सी। हिमाचल प्रदेश hosted the paragliding World Cup from 23 October to 31 October 2015 under the aegis of Paragliding World Cup Association। हुणे जिहड़ा पेपर है 2015 के लागे शागे होया होऊगा, तां ही इहदे च करंट अफेयर जिहड़ा आया है वो 2015 का आया है। सो आपां एक बार देख लैंदे आ। इहदा आंसर होएगा कांगड़ा वैली, ऑप्शन ए कांगड़ा वैली। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ that India will be hosting the paragliding world cup which will see participation from over 50 countries। 50 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, 50 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। The World Sparrow Day was observed globally on 20 March 2015 with the theme, कहते World Sparrow Day जिहड़ा है वो मनाया जाता 20 मार्च नूं। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ थीम की सीगी तो उदों सीगी I love sparrows। अगर 2023 ਦੇ स्लोगन की गल करिए तो स्लोगन जिहड़ा 2023 ਦਾ वर्ल्ड स्पैरो डे ਦਾ सीगा 20 मार्च नूं ਉਹ सीगा let us save their habitat before it's late। कहते इस तो पहले लेट हो जाए उन्होंने जिहड़ा हैबिटेट है स्पैरोस का वो बचा लिता जाए। लेट अस save their habitat before it's late। Which search engine launched its flight search tool in India
on 13 January 2015 that allows users to find and compare airfares online and book tickets directly। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਸਰਚ ਟੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ 에ਅਰਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੂਗਲ ਨੇ, गूगल सर्च इंजन ने किया सी ये काम शुरू। द टूल कैन बी असेस्ड फ्रॉम अ मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप और टैबलेट। सो ये जो टूल है वो कितों भी जेड़ा है यूज किया जा सकता सी, असेस किया जा सकता। 45th क्वेश्चन है द बेस्ट टैबल्यू अवार्ड ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड 2015 वाज वोन बाय महाराष्ट्र। 2015 का जोड़ा सीगा वो महाराष्ट्र ने वोन किया सी। अगर गल करिए 2023 की तो 2023 दे विच रिपब्लिक डे दे विच बेस्ट टैबल्यू अवार्ड जोड़ा मिलया है वो मिलया है उत्तराखंड नू, यानी कि इंडिया दे यूके नू उत्तराखंड नू मिलया सी 2023 दे विच, जिन्हां ने शोकेस किया सी स्टेट ते वाइल्ड लाइफ नू। Name the national park bird sanctuary that was shut down on 11 January 2014 for 1 week after 47 migratory birds were found dead in the park। कहंदे किहड़ा इदां दा नेशनल पार्क है जिहड़ा कि एक हफ्ते वास्ते बंद कर दिता गया सीगा 11 जनवरी 2014 नू, जदों 47 माइग्रेटरी बर्ड्स जिहड़े है वो मरे मिले सी पार्क दे विच। सो इहदा आंसर होएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिहड़ा कि हैगा ऑप्शन डी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये जो पार्क है वो है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट दे विच। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जोड़े है जोड़े मरे मिले बर्ड्स सीगे 47 सीगे, जिन्हां दे विचों 36 जोड़े सी वो यूरेशियन कूट सीगे ते 9 जोड़े सी कॉमन मोरहैन सीगियां। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 12th जनवरी। कहते 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे जोड़ा है वो मनाया जाता है। कोमैमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस इंडियन परसनैलिटी। कहते किनू ऑनर देने लिए मनाया जाता है, किहड़ी इंडियन परसनैलिटी नू ऑनर देने लिए मनाया जाता है, तो इसका आंसर होएगा स्वामी विवेकानंद। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डिक्लेयर किया गया सीगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 12 जनवरी ਨੂੰ एज अ नैशनल यूथ डे मनाया जाएगा। तो 1985 तो ये ईवेंट जिहड़ा है वो हर साल मनाया जा रहा है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ टू शो रिस्पैक्ट फॉर स्वामी विवेकानंद जी। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप जिन्हें क्वेश्चंस ਆਪਾਂ डिस्कस किए सारे क्लीयर हुए होंगे। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के डे 13 की वीडियो, जिहदे विच मैं तुहाडे लई लैके आऊँगी कुछ होर नवे क्वेश्चंस। सो टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।